हेलो बच्चों, मैं समीर सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आराध्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल के अंदर। जय भारत। हम लोग प्रेजेंट लेक्चर के अंदर पार्ट नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शंस का। जैसा कि मैंने हम लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो चलो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। देखो बच्चों, जहां तक बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस का क्वेश्चन है, यहां पर आपके पास दो मेथड्स हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने की आपके पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है आयन, फर्स्ट मेथड का जो नाम है वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। इसको कभी कभी हाफ रिएक्शन मेथड से भी जाना जाता है। अभी मैं चलाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका नाम इस तरीके से क्यों पड़ा है, आयन इलेक्ट्रॉन या हाफ रिएक्शन मेथड क्यों इसका नाम पड़ा है। और जो सेकेंड मेथड है बच्चों, उसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। उसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। जो सेकेंड मेथड का नाम है वो है आपकी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो सबसे पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात करते हैं। देखो, दोनों ही मेथड जो है वो कुछ सेट ऑफ रूल्स के ऊपर काम करती है। तो हम पहले रूल्स समझ लेते हैं, ठीक है, कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के रूल्स क्या है। तो फर्स्ट मेथड इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड इसका दूसरा नाम है हाफ रिएक्शन मेथड। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। पहला है राइट द स्केलेटल इक्वेशन। ए, राइट द रिएक्शन इक्वेशन। राइट द रिएक्शन इक्वेशन एंड फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। अब यहां पर या एटम्स का, यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जब तक हो सके तब तक नहीं निकालोगे, बराबर, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम ही रहता है। चलो, फिर ऑक्सीडेशन नंबर सबका निकाल लिया तो आपको ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है, रिडक्शन कहां पर हो रहा है वो पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आप दूसरा क्या लिखोगे, तो राइट ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो सबके ऊपर लिखना है। राइट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस बाय एरोस। कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, या इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूं, राइट where is oxidation and reduction taking place। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहां पर टेक प्लेस हो रहा है उसको लिखो। सी, divide the oxidation and reduction in two half। देखो, आपको रूल्स अभी हो सकता है कम समझ में आए, एक दो एग्जांपल्स लूंगा तो सबके सब रूल्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डिवाइड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इनटू टू हाफ्स, बराबर। सेपरेट द या सेपरेटली बैलेंस the two equations of oxidation and reduction by following the trick। ट्रिक का नाम क्या है, ट्रिक का नाम याद रखोगे AOC। चलो समझ लेते हैं ए क्या होता है। तो ए माने एटम्स। कौन से एटम्स, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इक्वेट करना है, दोनों साइड पे सेम करना है, ठीक है। ओ माने ऑक्सीडेशन नंबर। आपको इक्वेट ऑक्सीडेशन नंबर करना है, इक्वेट
ऑक्सीडेशन नंबर बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है। फिर सी, सी माने चार्ज, तो इक्वेट चार्ज बाय एडिंग H प्लस और OH माइनस डिपेंडिंग ऑन मीडियम, मतलब समझो कि मीडियम एसिडिक है तो चार्ज बैलेंस H प्लस ऐड करके करोगे, मीडियम बेसिक है तो चार्ज बैलेंस OH माइनस की मदद से करोगे। ठीक है, इतने स्टेप्स हो जाए, फिर लास्ट वाला स्टेप जो है दैट इज इक्वेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इक्वेट इलेक्ट्रॉन्स बराबर। अच्छा, यहां पर चार्ज बैलेंस करते वक्त आपको H प्लस और OH माइनस ऐड करने पड़ सकते हैं, इसीलिए आपको ई रूल याद रखना है कि ऐड H2O फॉर बैलेंसिंग H प्लस और OH माइनस आयंस। H प्लस और OH माइनस आपने अलग से ऐड किए ना, तो जो मीडियम में बैलेंस था वो बिगड़ेगा, उसको वापस से बैलेंस करने के लिए आप H2O ऐड करोगे। ठीक है, फिर लास्ट रूल जो है वो है ऐड द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लास्ट वाले रूल में आपको इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करना है। ठीक है, ऐड टू बैलेंस्ड हाफ इक्वेशंस, यहाँ पे बैलेंस तो हो गया है, ऐड टू बैलेंस्ड हाफ इक्वेशंस in such a way that electrons just cancelled out, अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया ना रूल्स क्या है, कोई बात नहीं, समझना भी नहीं है, एक एग्जांपल कराऊंगा तो सब परफेक्ट हो जाएगा। तो इस एग्जांपल को जो करा रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लेना, आपको सबके सब रूल्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबके सब रूल्स। चलो आप लोग इस रूल्स को नोट डाउन कर लेना, अपनी नोटबुक में रूल्स को लिख के रखना, फिर एक रूल मैं इस इक्वेशन को जब सॉल्व करूंगा तब आपका क्लियर कराता चलूंगा। ठीक है, चलो इक्वेशन लिख देते हैं पहले। तो इक्वेशन जो है इसके लिए मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए होगी, तो हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं। जो इक्वेशन है वो है MnO4 माइनस प्लस I माइनस gives you Mn प्लस 2 प्लस I2। मीडियम आपका एसिडिक है। ठीक है, आपको इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, चलो रूल्स आपके पास लिखे हुए नोटबुक में। पहला रूल, राइट द इक्वेशन, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो चलो रिएक्शन को लिख दिया, अब रिएक्शन लिखने के बाद हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। मैंगनीज ऑक्साइड का, यहाँ पर MnO4 माइनस जो है वो मैंगनेट आयन है, इस मैंगनेट आयन में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगा। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए आपको पहले 3 पार्ट्स देखने पड़ेंगे, फिर भी मैं यहाँ पर सिर्फ एक का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास MnO4 माइनस है, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है उसके नीचे लाइन ड्रॉ करो। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो X, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, ओवरऑल जो है यहाँ पर -1, तो X -8 इज इक्वल टू -1। क्यों कहने का मतलब मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया है वो +7 है। क्लियर है, ये तो सिंपल आयन है, यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1, इधर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2 और आयोडीन का नेचुरल स्टेट में है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो पहला रूल क्लियर, रिएक्शन लिख दो, उसके बाद हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लो। रूल नंबर 2, कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है, उसको एरो की मदद से दिखाओ। तो चलो यहां पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना,
ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि इस पार्ट के अंदर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिस पार्ट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वो आपका ऑक्सीडेशन है, बराबर। चलो अब इस पार्ट के अंदर, कौन से, इस वाले पार्ट के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इस वाले पार्ट के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कम हो रहा है, 5 यूनिट से कम हो रहा है, तो इसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। रूल नंबर 2 क्लियर सबको? रूल नंबर 1 और 2 क्लियर है। अब रूल नंबर 3, सेपरेट द इक्वेशन इनटू टू हाफ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखता हूं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, इस हाफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन हाफ हो गया I माइनस विल गिव यू I2, बराबर हो गया। अब यहां पर रिडक्शन हाफ लिखता हूं, हाँ समझना प्यारे बच्चों, बहुत इजी है, अगर आप इस ट्रिक की मदद से याद रखो तो यहां पर आपका हो जाएगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ कहां पर है, तो इस पार्ट में आपका रिडक्शन है, तो रिडक्शन लिख दो, MnO4 माइनस विल गिव यू Mn+2, तो ये रिडक्शन हाफ हो गया। चलो अब हमारा ट्रिक ये है कि दोनों ही इक्वेशंस को AOC की मदद से बैलेंस करो। AOC, A माने एटम्स, कौन से एटम्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिवाय के एटम्स। तो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सिवाय का एटम प्रेजेंट है, कौन है, I माइनस, तो उसको बैलेंस करो। यहां पर एक ही I है, यहां पर 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2I माइनस कर दो, ये आपका A पार्ट कंप्लीट हुआ। अभी O पार्ट, तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर -1 था, समझना, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 था, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, तो इधर से इधर ऑक्सीडेशन नंबर 1 यूनिट बढ़ा ना, 1 यूनिट बढ़ा, तो आप 2 एटम्स के लिए कितना बढ़ेगा, 2 यूनिट से, 2 यूनिट से अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके कम कर दो। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया हो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि ये ट्रिक याद रखो, ऑयलर-रीगर, ऑयलर-रीगर, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, लूज, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। ये सेकंड ट्रिक हुई। थर्ड ट्रिक, ये भी नहीं समझ में आ रहा हो तो इतना याद रखो कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड पे आएंगे, ऑक्सीडेशन पे इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड पे आएंगे, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में आएंगे, बराबर, तीनों में से किसी भी तरीके से याद करवाओ। चलिए तो हमारा A पार्ट हो गया, यहां पर O पार्ट हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों आए वो खास समझना, ऑक्सीडेशन नंबर तो 1 यूनिट से ही बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे 2 आयोडीन है, तो 1 आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन, सिंपल। अब चार्ज की बात करो बच्चों, चार्ज, तो यहां पर 1 आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज है, ऐसे 2 आयोडीन है, मतलब मीडियम के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे -2 चार्ज है। 1 इलेक्ट्रॉन का -1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का -2 चार्ज, मतलब लेफ्ट और राइट में -2 चार्ज है, वो इक्वेटेड ही है, सेम ही है, इसलिए ये वाला स्टेप कैंसिल हो गया। इस वाले स्टेप में आप लोगों को कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर चार्ज बैलेंस ही है, हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे 2I माइनस विल गिव यू I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये C स्टेप हुआ, चार्ज ऑलरेडी बैलेंस ही है। क्लियर हुआ? तो देखो ये पार्ट हुआ, ये आपका O पार्ट हुआ, और ये पार्ट आपका C हुआ। क्लियर? चलो अब यही रिपीट करते हैं इधर। पहला पार्ट है A माने एटम्स, कौन से एटम्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा के एटम्स, तो वो एटम है यहां पर मैंगनीज, लेकिन मजे की बात ये है कि मैंगनीज तो ऑलरेडी बैलेंस ही है, दोनों साइड पे एक एक मैंगनीज ही है, तो A पार्ट तो आपका डन ही है। अभी O पार्ट, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 था, यहां पर +2 है, तो एक एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ 5 यूनिट से।
अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर 5 यूनिट से डिक्रीज हुआ, रिएक्शन रिडक्शन है, रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा दो, MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा हो वो लोग याद रखो कि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में ऐड करने हैं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में, आर है लेकिन लेफ्ट, आर से राइट होता है ना, आर से राइट होता है लेकिन फिर भी आप लोग लेफ्ट में ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। नहीं याद में समझ में आए तो, बाकी जिसको समझ में आ रहा है उसको पता ही होता है कि भाई रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है उतना गेन होगा। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, ओ पार्ट कंप्लीट, चलो डन हो गया। अभी सी पार्ट, एक MnO4 माइनस की वजह से -1 चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से -1 चार्ज, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो -5 चार्ज, एक Mn+2 की वजह से +2 चार्ज, अगर हम इन दोनों का कंबाइन करें तो -6 चार्ज और इसका आएगा +2 चार्ज। समझ में आ रही बात? तो बच्चों समझो लेफ्ट में -6 चार्ज है और इधर +2 चार्ज है, बराबर, लेफ्ट में -6 चार्ज है, राइट में +2 चार्ज है, समझना। मीडियम एसिडिक है मतलब आपको चार्ज बैलेंस करने के लिए H+ रूल करना है, H+ को ऐड करना है, रूल पर से समझो कि अगर मीडियम H+ है, मीडियम एसिडिक है तो H+ ऐड करोगे बैलेंस करने के लिए, मीडियम बेसिक है तो OH- ऐड करोगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए। चलो तो यहाँ पर आपको H+ ऐड करना है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों, तो यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस है 8 यूनिट का, 8 यूनिट्स का। हाँ, यहाँ पर -6 और +2 के बीच में डिफरेंस है 8 का, ये बात आप लोगों को समझनी है। -6 से +2 के बीच के डिफरेंस जो है वो 8 है। अगर मैं H+ को राइट हैंड साइड पे ऐड करूं तो ये डिफरेंस और बढ़ेगा। समझो मैं एक हाइड्रोजन ऐड करता हूं इधर, एक H+, तो यहाँ पर मेरा जो डिफरेंस है वो 8 से बढ़ के 9 हो जाएगा, फिर इधर +3 होगा, इधर -6 होगा, 2 ऐड करूं तो इधर +4 चार्ज आएगा। अच्छा, इस साइड पे कम करूं, इस साइड पे H+ को ऐड करूं, मैं इस साइड पे लेफ्ट पे H+ को ऐड करूं तो जो डिफरेंस है वो कम होगा। समझो अगर मैं 6H+ ऐड करूं तो ये इसका +6 चार्ज, इसका -6 चार्ज 0 हो जाएगा। अगर मैं 8H+ ऐड करूं तो इसका -6 और इसका +8 तो +2 चार्ज आएगा, मतलब कि दोनों साइड पे +2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इस लॉजिक से आपको लेफ्ट साइड पे 8H+ ऐड करने हैं, 8H+ प्लस MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स will give you Mn+2, ये हो गया C चार्ज। अब H+ मीडियम में नहीं थे, आपने इसको बाहर से ऐड किया है, तो ऐसा करते वक्त आपके मीडियम में H+ का बैलेंस बिगड़ेगा। इसको कंपेंसेट करने के लिए या रेगुलर करने के लिए आपको H2O ऐड करना है। H2O कैसे ऐड करोगे, तो यहां पर लेफ्ट में 8H+ है, राइट में एक भी नहीं है, तो राइट में समझना बच्चों, अगर मैं राइट में 4H2O ऐड कर दूं, 4H2O, तो मेरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अगर राइट में मैं 4H2O को बैलेंस कर दूं तो मेरा इक्वेशन यहां पर सेट हो जाएगा, MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा करने से मेरा जो इक्वेशन है वो सेट हो गया। अब समझना ये सही है कि गलत है, उसको चेक करने का तरीका है। अगर आप H2O को ऐड करो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए और H2O को ऐड करो और ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाए तो ये रिएक्शन सही है, ऐसा मानना। चलो यहाँ पर 4 H2O ऐड किए, माने राइट में 4 ऑक्सीजन है, तो देखो लेफ्ट में भी 4 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया, तो ये रिएक्शन जो है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा AOC पार्ट दोनों का कंप्लीट होता है, बराबर। इसको इक्वेशन 1 दे दो। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? द आंसर इज नो, अभी क्वेश्चन बाकी है। लास्ट वाला रूल क्या कहता है कि दोनों इक्वेशंस को ऐड इस तरीके से करो कि उनके इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। फर्स्ट इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन हम लोग कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं।
जैसे अगर मैं इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे इक्वेशन को तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इस इक्वेशन को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उधर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, उधर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो मेरा काम बच जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? तो मैं बाकी का सब मिटा रहा हूं इन दोनों इक्वेशंस को छोड़ के। हाँ, ध्यान से समझना, ये लास्ट वाला पार्ट इजी है एकदम, उसको क्लियरली समझ लेना। पहले हम लोग इन दो इक्वेशंस को लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ को और रिडक्शन हाफ को। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ, ताकि मैं जब मिटाऊं तब हमें प्रॉब्लम नहीं पड़े। तो ऑक्सीडेशन हाफ क्या था, 2I माइनस विल गिव यू I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 क्या है, तो वो तो आपका रिडक्शन हाफ है। तो रिडक्शन हाफ का इक्वेशन आपका आएगा 8H प्लस प्लस MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू Mn प्लस 2 प्लस 4H2O, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चलो बाकी का मिटा लेते हैं, अब हमें बाकी की चीजों की जरूरत नहीं है। बच्चों ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन है आसान, 5 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर आपने एक एक स्टेप को समझ लिया तो खेलते खेलते न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। हाँ, लेकिन समझना है, रटोगे तो प्रॉब्लम होगी। चलो, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं थोड़ा सा दिमाग दौड़ाता हूं कि इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। ऐसा क्यों? 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मतलब दोनों साइड पे 10 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलो, तो अब मैं यहां पर नोट लिख रहा हूं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 with 5 and add this to equation number 2. Also multiply equation number 2 with 2. That is, multiply equation number 1 with 5, equation number 2 with 2 and add them. बराबर? चलो, इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 था, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10I हो जाएगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5I2 हो जाएगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? चलो, अब इधर अगर 2 है, बराबर, इधर अगर 2 है तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। 8 था तो 16 हो गया, उसके बाद 1 था तो 2 MnO4 माइनस हुआ, उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए, बराबर, उसके बाद यहां पर 1 ही था तो 2 Mn प्लस 2 हुआ, उसके बाद 4 था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8H2 होगा। चलो, बहुत अच्छे हैं। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 के नए फॉर्म को ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलो ना, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं। तो इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करो। ऐड करते वक्त आपको समझ में आएगा कि राइट में जो 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इधर कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, वो 10 कंज्यूम हुए, मतलब वो कैंसिल। फिर लेफ्ट का लेफ्ट में लिखो, ये वाला, चलो लेफ्ट में 10I माइनस लिखो पहले, फिर ये 16H प्लस लिखो, 10I माइनस हो गया, 16H प्लस हो गया, फिर 2MnO4 माइनस लिखो, बराबर। तो लेफ्ट वाला पार्ट कंप्लीट। अब राइट, तो राइट में पहले 5I2 लिखो, 5I2 प्लस यहाँ पर 2Mn प्लस 2, तो 2Mn प्लस 2, फिर दूसरा है 8H2O, हो गया काम कंप्लीट। ठीक है, हमारा इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस्ड फॉर्म में कंप्लीट हो गया है। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर आपको एक इक्वेशन को सॉल्व करना भी सिखा दिया, साथ साथ में जो रूल्स थे वो भी एकदम क्लियर करवा दिए। आप इन रूल्स को फॉलो करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिलहाल नोट डाउन कर लो। थैंक यू।